नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। 26 जनवरी से पहले देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब को दहलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों से जुड़े नेटवर्क को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते बेनकाब कर दिया। ये साजिश सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती थी। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिले, उन्होंने पूरे सिस्टम को अलर्ट पर ला दिया। खुफिया जानकारी में संकेत थे कि खालिस्तानी समर्थक आतंकी संगठन 26 जनवरी के मौके पर बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जांच जैसे ही आगे बढ़ी, सामने आया कि साजिश की जड़ें पंजाब से निकलकर दिल्ली तक फैली हुई हैं। मकसद था राष्ट्रीय पर्व के दौरान हमले कर दहशत फैलाना और देश का माहौल बिगाड़ना। इसके बाद स्टेज स्पेशल ऑपरेशन सेल और काउंटर इंटेलिजेंस ने मिलकर एक सुनियोजित ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद मोहाली स्टेट स्पेशल सेल ने BKI और KCF से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। 2 गिरफ्तारी पंजाब से हुई, जबकि मास्टरमाइंड को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। जांच में दावा किया जा रहा है कि तीनों संदिग्ध एक सुनियोजित आतंकी साजिश पर काम कर रहे थे। इनके निशाने पर थे पंजाब शिवसेना के दफ्तर, हिंदू संगठन और शिवसेना के बड़े नेता, पंजाब की सरकारी इमारतें और ऐसे करीब 10 लोग जिन्हें पहले से सुरक्षा मिली हुई है। साजिश के तहत इन ठिकानों पर हैंड ग्रेनेड हमले की योजना बनाई गई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों आरोपी पाकिस्तान और UK में बैठे खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया उर्फ रिंदा और कुलवंत सिंह उर्फ कांता उर्फ मान सिंह के निर्देश पर काम कर रहे थे। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती की जा रही थी और खालिस्तानी आतंकवाद के नेटवर्क को आगे बढ़ाया जा रहा था। जिस सोशल मीडिया नेटवर्क का जिक्र हुआ, वही इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी बनकर सामने आया। न्यूज 18 इंडिया पर अब उन 3 चेहरों को देखिए जो 26 जनवरी से पहले देश का माहौल बिगाड़ने की तैयारी में थे। कुलदीप सिंह, अवतार सिंह और करणवीर। जांच में सामने आया कि पंजाब से गिरफ्तार 2 संदिग्धों की पूछताछ के दौरान दिल्ली कनेक्शन का खुलासा हुआ। ये तीनों आरोपी बब्बर खालसा इंटरनेशनल खालिस्तानी कमांडो फोर्स के लिए काम कर रहे थे। इनके निशाने पर सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि दिल्ली की सरकारी इमारतें और प्रमुख लोग भी थे। हथियारों की बरामदगी के बाद ये साफ हो गया है कि पूरी साजिश विदेश में बैठे हैंडलरों के निर्देश पर रची जा रही थी। 26 जनवरी के दिन दिल्ली को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन का प्रतीकात्मक और सुरक्षा महत्व सबसे ज्यादा होता है। जिस खतरे की ओर इशारा किया गया, उसकी परतें अब एक एक कर खुल रही हैं। अब सिलसिलेवार तरीके समझिए बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तानी कमांडो फोर्स की उस साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा जो 26 जनवरी से पहले रची गई थी। दरअसल मोहाली की स्टेज स्पेशल ऑपरेशन सेल ने जब खुफिया इनपुट के आधार पर काम शुरू किया, तो सामने आया कि BKI और KCF पंजाब में हैंड ग्रेनेड हमलों के जरिए माहौल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी इनपुट पर SSOC और काउंटर इंटेलिजेंस लुधियाना ने साझा कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो विदेशी हैंडलों के इशारों पर टारगेट किलिंग और रेकी में जुटे थे। हथियारों की बरामदगी के बाद जांच आगे बढ़ी तो नेटवर्क की जड़ें जम्मू कश्मीर तक पहुंची, जहां से मास्टरमाइंड कुलदीप सिंह की गिरफ्तारी ने इस साजिश का बड़ा खुलासा कर दिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का अहम चेहरा कुलदीप सिंह उर्फ काला था, जो दिखने में एक साधारण किसान था, लेकिन भीतर ही भीतर खालिस्तानी आतंक की बड़ी कड़ी बन चुका था। हरियाणा के सफीदों का रहने वाला कुलदीप सिंह सोशल मीडिया के जरिए KCF के लिए काम कर रहा था। कुलदीप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवाओं की पहचान करता, उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ता और फिर विदेशी हैंडलरों तक उनकी जानकारी पहुंचाता था। 20 से 25 दिनों में ग्रुप डिलीट करना होता था, रेकी वीडियो साझा करना होता था और टारगेट तय करना उसको टास्क दिया गया था। जांच में उसके मोबाइल से बरामद सामग्री ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी से पहले देश की सुरक्षा के लिए यह साजिश कितनी बड़ी और खतरनाक थी।